बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुश आमदीद जी। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहां रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज हम मीठा बनाएंगे जस्ट 1 प्याली दूध और 1 प्याली चावल के आटे के साथ। कैसे बनाएंगे इसके लिए आपने वीडियो देखनी है, पूरा वीडियो को देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रखा है। इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून घी। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 प्याली चावल। कोई से भी चावल ले लें, टोटा ले लें या आप साबुत ले लें। चावलों को हमने रोस्ट करना है इसका कलर चेंज होने तक। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें चावलों को रोस्ट करते हुए। 1-1.5 मिनट में ही चावलों ने ये कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी हमने इनको गोल्डन कलर में लेके आना है। उतनी देर तक हमने इनको फ्राई करना है। चावल हमारे फ्राई हो चुके हैं और गोल्डन कलर हो चुका है इनका। अब हम इनको कढ़ाई से निकाल लेते हैं। अगेन कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और इसके अंदर डाल देते हैं 3 से 4 टेबलस्पून तिल। तिलों को हमने ड्राई रोस्ट करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इनका टेस्ट जो है वो अच्छे से इन्हेंस हो जाए। ये तिल भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको भी निकाल लेते हैं कढ़ाई से। चावल और तिल दोनों को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये दोनों चीज़ें हमारी ठंडी हो चुकी हैं, चावल भी और ये तिल भी। इन दोनों चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब एक ये मैंने पैन लिया है, इसको हमने ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर हम मिला देंगे ड्राई फ्रूट्स। पहले ही हम ये अपने बर्तन तैयार कर लेते हैं जिसके अंदर हमने ये हलवा डालना है। इसको हम रख देते हैं साइड पे। ये मैं इस तरह से ये दोनों चीज़ों को पीस चुकी हूँ। दरदरा सा ही हमने किया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना था। अब कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 प्याली शुगर, वही प्याली जो मैंने जिससे चावलों की मेजरमेंट की। तो हल्की सी आंच कर ली है मैंने और अब हमने चीनी को कैरमलाइज करना है। इधर शुगर हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अभी ये सारी जो है ये मेल्ट हो जाएगी, ये गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ये देखें शुगर हमारी कैरमलाइज हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा हमने नहीं करना वरना इसमें कड़वापन आ जाएगा। इसके अंदर डाल देते हैं चावल और तिल का जो आटा हमने बनाया है वो। इसको कर देते हैं मिक्स। आँच इधर मैंने बिल्कुल लो की हुई है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, घी डालना चाहें तो डाल लें वरना स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अंदर अब डाल देते हैं 1 कप दूध। दूध डालकर तो फ़ौरन ये गुठलियाँ सी बन जाएंगी, लेकिन तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद ही ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको भुनाई करते हुए। माशाल्लाह हमारा हलवा जो है ये रेडी हो चुका है। देखें इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर दिखाऊँगी आपको इसकी फ़ाइनल लुक। लेकिन इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली टाइम रिसीव हो। तो अपने इस मीठे को मैंने इस डिश के अंदर डाल दिया है जो हमने पहले ही ग्रीस करके रखी हुई थी। इसके अंदर हम इसको फैला देते हैं और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
तो मैंने इस मीठे को जो प्लेट हमने तैयार करके रखी हुई थी उसके ऊपर फैला दिया है, अच्छी तरह से कट कर दिया है। और अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो लीजिए जी, 1 घंटा हो गया था मुझे अपने हलवे को प्लेट में डाले हुए। तो अब ठंडा हो चुका है, मैं दूसरी प्लेट में निकाल चुकी हूँ। अब हमने इसकी जिस शेप में चाहें टुकड़ियाँ काट लेनी हैं। तो लीजिए जी, हमारा ये मज़ेदार सा टुकड़ेदार हलवा चावल और तिल से और थोड़ा सा दूध मैंने डाला उससे रेडी हो चुका है। यकीन कीजिए बहुत ही टेस्टी बना है। देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।